प्राचीन बौद्ध कथाओं में जीवन की सच्चाइयों को प्रतीकों और घटनाओं के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। बौद्ध साहित्य में एक कथा है, तिष्य थेर की कथा। ये कहानी भी ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है जो सतही रूप से एक भिक्षु के वस्त्र के प्रति मोह और फिर उसकी मृत्यु, इसकी एक कथा है। परंतु यदि हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो ये कथा आज के समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक और शिक्षाप्रद बन जाती है। आज की बात में धम्मपद की इसी कहानी से जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, वैसे तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में बहुत समय बिताया है। ये अनाथ पिंडक का जेतवनाराम इस नाम से जाना जाता है ये विहार, और यहाँ तथागत ने बड़ा लंबा वक्त गुजारा है। तो यहीं उन्होंने ये कथा कही। ये कथा तिष्य नामक भिक्षु के बारे में उन्होंने बताई है। कहानी कुछ इस तरह है कि श्रावस्ती में एक सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार का युवक था। एक दिन उसके मन में विरति हो गई और संसार के मोह से उसने मुंह मोड़ लिया और भिक्षु बन गया। उसका नाम तिष्य थेर हो गया। अब होता यूँ है कि ये बौद्धों की बौद्ध जीवन शैली की बड़ी मजबूत परंपरा रही है कि वर्षा ऋतु में भिक्षु जो है वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो एक जगह ठहरते हैं। इसे वर्षावास कहते हैं। तो इसलिए तिष्य एक गांव में वर्षावास के लिए रुक गया। वर्षावास खत्म हुआ और जब वर्षावास खत्म हुआ तो गांव वालों ने अपनी श्रद्धापूर्वक उसे दान में 8 गज का एक कपड़ा दिया, जो चीवर स्वरूप दान है। अब वो कपड़ा उसने अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। बहन ने वो कपड़ा देखा और सोचा कि ये कपड़ा मेरे भाई के लायक नहीं है, और इसलिए उसने कपड़े को काटकर, उसे कूटकर और उसे कातकर फिर से एक नया महीन और 9 गज लंबा वस्त्र बना दिया। जब तिष्य अपनी बहन के पास आया तो कहने लगा कि मेरा कपड़ा दे दो, मैं उसका चीवर बनवाऊंगा। भिक्षुओं का जो वस्त्र होता है उसे चीवर कहते हैं। तो बहन ने नया कपड़ा उसे दे दिया, लेकिन तिष्य ने कपड़ा देखकर कहा कि ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये तो बहुत महीन है और ये तो 9 गज का है, जबकि मैंने तो 8 गज का मोटा कपड़ा दिया था। ये तुम्हारा है, तुम ही रख लो, मेरा नहीं। तो बहन ने कहा, भंते, ये आप ही का कपड़ा है, मैंने इसे बेहतर बना दिया है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। अब बहुत समझाई उस बहन ने और फिर उसके बाद उन्होंने मान लिया और तिष्य ने वो कपड़ा स्वीकार कर लिया। बिहार लौट आए। उसने दर्जी को उसके बाद कपड़ा दे दिया और चीवर सिलवाने के लिए कहा। उसकी बहन ने दर्जी के लिए बड़ा अच्छा भोजन बनवाया कि भाई उसने जो कपड़ा जो महीन कपड़ा तैयार किया उसका कोई दर्जी चीवर बना रहा है, तो उसने दर्जी के लिए ख़ास भोजन बनवाया। और अगले दिन कपड़ा सिलकर जब तैयार हो गया तो तिष्य ने उसे देखा, बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि मैं इसे कल पहनूंगा। अब उसने कपड़े को अच्छे से तह करके रख दिया, लेकिन उस रात तिष्य ने अति भोजन कर लिया और उसी रात उसका शरीर उस भोजन को सह न सका और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये था कि ये नया चीवर यानी ये वस्त्र जो तैयार हुआ था किसे दिया जाए। तो तथागत बुद्ध उस वक्त श्रावस्ती में ही थे। उन्होंने कहा कि इसका बंटवारा 7 दिन बाद करना। और 7 दिन बाद बंटवारा हुआ। तथागत बुद्ध ने इस अवसर पर एक बड़ी गहरी बात कही है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जैसे लोहे को उसका अपना जंग ही खा जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान की अपनी जो तृष्णा होती है, लालच होती है, वो उसे नुकसान पहुंचा देती है।
और ये बात उन्होंने एक गाथा के ज़रिए कही। गाथा यूँ है कि अयसाव मलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोनचारिणं सानि कम्मानि नियंति दुग्गति। जिसका अर्थ है कि जैसे लोहे से निकला जंग उसी लोहे को खा जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान का किया हुआ जो पाप है ना, वो उसे ही बर्बाद कर देता है। अब ये तो कहानी है जो तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन में सुनाई, भिक्षुओं को बताई। ये कथा उस वक्त तो भिक्षु के लिए तथागत ने कही, लेकिन इस वक्त जब हम इस कथा को दोहराते हैं तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि तृष्णा यानी कि लालच, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे अपने विनाश का कारण बन सकती है। जो व्यक्ति लालच में फंस जाता है वो अपने कर्मों से ही दुख और बर्बादी की राह पर चल पड़ता है। इस कथा में तिष्ठथेर है। ये तिष्ठथेर जिन्होंने संसार का त्याग कर सन्यास का मार्ग चुना, एक साधारण कपड़े के प्रति इतना मोह और इतनी संलग्नता, अटैचमेंट, इसमें वो बंध गए। भिक्षु जीवन का एक मूल सिद्धांत है अपरिग्रह, अर्थात संग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाना। लेकिन वस्त्र के रूप में उसकी बारीकी और उसका नया स्वरूप तिष्य को इतना आकर्षित करता है कि वे ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि ये वही कपड़ा है जो उन्होंने पहले दिया था। ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमें आधुनिक उपभोक्तावादी समाज की याद दिलाती है। आज का ये जो कंज्यूमर सोसाइटी जिसको हम कह सकते हैं, इस समाज की वो याद दिलाती है, जहाँ हम चीज़ों के रूप, उसके ब्रांड, उसकी दिखावट और उसका बाहरी आकर्षण, इन सब से इतना जुड़ जाते हैं कि उनकी असली उपयोगिता या फिर सादगी हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान में इसे देखें तो ये एक मटेरियल अटैचमेंट के रूप में या सामग्री से जुड़ी पहचान इसको कहा जा सकता है, जहाँ व्यक्ति वस्तुओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है, विशिष्ट तरह के वस्त्र पहनकर, और आत्मसंतुष्टि की भावना उनमें खोजता है। ये जो भावना है जब अनियंत्रित हो जाती है तो वह तनाव और असंतोष या फिर कहे स्वविनाश का कारण बन सकती है। ये जो कथा है, इस कथा का सबसे मार्मिक हिस्सा ये है कि तिष्ठथेर कपड़े को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि वे कहते हैं मैं इसे कल पहनूंगा, और उसी रात अति भोजन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका प्रयाण हो जाता है। यहाँ ये जो अति भोजन जो है, वैसे तथागत बुद्ध तो किसी भी अति पर जीने से रोक ही लगाते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी अति मनुष्य जीवन के लिए या फिर किसी भी जीव सृष्टि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो यहाँ ये जो अति भोजन है, ये केवल शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो एक स्वास्थ्य संबंधी चूक है, लेकिन गहराई से अगर देखें तो ये अति की प्रवृत्ति है, यानी कि एक्सेसिव इंडल्जेंस, ये इसको दर्शाता है। चाहे वह भोजन में हो, वस्त्रों में हो, या किसी भी प्रकार की तृष्णा में। आधुनिक जीवन में ये बहुत आम बात है। हम कई बार तनाव या संतोष की तलाश में अति उपभोग, यानी कि ओवर ईटिंग, ओवर वर्किंग, ओवर कंजम्पशन, ये सब करने लगते हैं, और जिसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और इससे परेशानी तो होती ही है। तो तथागत बुद्ध की ये जो गाथा है, जो उन्होंने इस प्रसंग पर कही है कि जैसे जंग लोहे को खा जाता है, निकलता तो वहीं से है लेकिन उसे खा जाता है, वैसे ही जो बुराइयां हैं ये व्यक्ति को नष्ट कर देती है। केवल धार्मिक उपदेश नहीं है यह एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। तथागत ने जब अति से बचने की बात कही तो ये एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। यहाँ ये जो पाप है, बुराई है, इसका अर्थ केवल धार्मिक अपराध नहीं है।
बल्कि वो सारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं जो हमारे विनाश का कारण बनती है, जैसे कि ईर्ष्या, लोभ, अति महत्वाकांक्षा या फिर मोह या फिर द्वेष। ये कथा हमें ये सिखाती है कि मोह और तृष्णा चाहे कितनी भी सूक्ष्म हो, हमें हमारे मार्ग से भटका सकती है। अति किसी भी चीज की हानिकारक हो सकती है, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या फिर भावनाएं, इमोशंस। ये भी अगर अति बढ़ जाए तो बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों के जीवन में। स्वनिरीक्षण और संतुलन ही स्वस्थ मानसिक जीवन का आधार है। यहाँ जो त्याग है, ये त्याग का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं होता है, बल्कि आंतरिक वासनाओं, लालसाओं का भी नियंत्रण है। ये भी इससे जुड़ा हुआ होता है, ये भी त्याग की परिधि में आते हैं। तिश्यथेर की ये जो कथा है, ये स्पष्ट करती है कि मानसिक अशांति और आत्मविनाश हमेशा बाहर से नहीं आते, बल्कि वे हमारे भीतर से जन्म लेते हैं। जैसे कि लोहा उसके जंग से ही खत्म हो जाता है। हमारी इच्छाओं, हमारी अपेक्षाओं और असंतोष की जड़ों से इसका सीधा संबंध है। आज के इस तेज भागते प्रतिस्पर्धी और उपभोक्तावादी युग में, ये जो उपभोग या फिर भोगवादी जीवन जीने के लोगों में जो बड़ी उत्कंठा है, तो इस उपभोक्तावादी युग में ये जो कथा है हमें साधना, संतोष और सजगता का मार्ग दिखाती है। जब तक हम अपने भीतर की तृष्णा को नहीं पहचानते और उस पर विजय नहीं पाते, तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन हमें शांति नहीं दे पाएगा।